पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद है। अफगानिस्तान में भारत का स्टैंड क्या होगा? अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे होंगे? तालिबान पर भारत क्या कहेगा, क्या करेगा? इन सारे सवालों के पहले सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान भारत वापस लाने का है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहां अपने लोगों की वतन वापसी को लेकर चर्चा की गई और चर्चा के बाद संदेश दिया गया कि भारत अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाएगा। भारत को तय करना है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जान बचे तो लाखों वाली शक्तियां हैं जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। अफगानिस्तान को लेकर क्या है भारत का रुख? तालिबान को लेकर क्या है हिंदुस्तान की रणनीति? सवाल महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। सवाल अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल अफगानिस्तान में भारत के निवेश का है। अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अफगानिस्तान को लेकर आगे की रणनीति को लेकर आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री ने ब्रीफ किया। अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में भारत की पहली टेंशन अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक है। आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इश्यूज वेर अबाउट इवैक्यूएशन। आई शेयर्ड विद देम दैट we have under Operation Devi Shakti, we have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दलों को ताजा हालात से रूबरू कराया। इसके अलावा उन्होंने काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात की। पीएम मोदी के निर्देश के बाद ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों ने सरकार की अफगानिस्तान को लेकर नीति का समर्थन किया है। On this matter, we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सवाल पूछे और सुझाव भी दिए, जहां सरकार और विपक्ष एकजुट नजर आया है। देश के हित में सारी चीजें पब्लिक भी नहीं भूल सकती। वहाँ जो हमने कहा, देश के हित में जो करना चाहिए वो सब मिलके करना चाहिए। हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि कितने लोग फंसे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे। जैसे ऐसे आज करें, हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, जैसा देखेंगे। हमने कहा वेट एंड वॉच के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। कुछ और लोग हैं जैसे बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशिया है, वो अपने उनके साथ अप्रोच कर रहे हैं। तालिबान को लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जहां जल्दबाजी में किसी निर्णय तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। इस बात पर विपक्ष भी सहमत नजर आ रहा है। सामरिक हितों को देखते हुए जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी भारत को कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए। इसमें दो संदेह नहीं है कि अल्टीमेटली जो वर्तमान तालिबान का नेतृत्व है, उसका अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा है। भारत अफगानिस्तान से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है और ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए वहां से अपने नागरिकों और अफगानियों को वापस ला रहा है। 16 अगस्त को 80 भारतीयों को वापस लाकर इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक भारत 800 से भी अधिक लोगों को वापस ला चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया। तालिबान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का हिंदुस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। मुद्दा
देश की विदेश नीति का है, मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा है, मुद्दा अफगानिस्तान के साथ संबंधों का है। ऐसे में सरकार विपक्ष की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है, जहां सारे दल एकजुट नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।